ओके, क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट एंड लॉन्ग पहले देखेंगे हर चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो कि 2 अगस्त को है। और देन हम एक गेस्ट पेपर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 1। सो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन से है पहला, डिफाइन बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ ईच। नंबर 2 इज राइट द टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज। नंबर 3, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, गिव एनी 3 एग्जांपल्स। नंबर 4, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। तो इसमें आपने फिगर अपनी मर्जी से यूज नहीं करना, 13 ईयर्स को ही यूज करना है। फिफ्थ इज व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। सिक्स इज व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। And seventh is what is stopwatch? What is the least count of mechanical and digital stopwatch? Long question है, what is the significant figure? Write the rules for non-zero and significant figure. Right? ये आपके पास चैप्टर 1 कवर हो जाएगा। 2 पे जाते हैं। काइनेमेटिक्स पे डिफाइन, ये तीनों डिफाइन करनी है। रेस्ट मोशन, पोजीशन, स्केलर वेक्टर। नंबर 2, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, डिस्कस इट्स टाइप्स। नंबर 3, व्हाट इज रोटेटरी मोशन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। नंबर 4, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, गिव एनी 3 एग्जांपल्स। 5 है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। 6 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 7th है व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट एसआई यूनिट एंड इक्वेशन। 8th है डिफाइन डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड 9th है प्रूव दैट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास मोशन की टाइप्स और उनकी एग्जाम्पल लिखनी है पहले लॉन्ग क्वेश्चन में। देन दूसरा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा ग्राफ बना के आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, डेरिवेशन उसकी। ओके, यूनिट 3 डायनेमिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, डिफाइन फोर्स एंड मोमेंटम एंड इनर्शिया। नंबर 2, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिस्कस एग्जांपल। थर्ड है व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, गिव एनी 3 एग्जांपल्स। फोर्थ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फिफ्थ है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सिक्स है राइट मेथड ऑफ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सेवंथ है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट विद एग्जांपल्स। और एट है व्हाट इज फ्रिक्शन, डिफाइन इस एसआई यूनिट एंड इक्वेशन। सॉरी, राइट। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये इसका छोटा सा प्रूफ है और वो करना है आपने, डेफिनेशन लिख देनी है। देन आपके पास सेकंड है डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, डिस्कस इट्स इक्वेशन। एंड थर्ड है एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गिव सम एग्जांपल्स। फोर्थ चैप्टर पे आते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, रिजिड बॉडी, एडिशन ऑफ फोर्सेस, हेड टू टेल रूल जिसमें आ जाता है। सेकंड वन इज व्हाट इज टॉर्क, राइट एसआई यूनिट एंड इक्वेशन। थर्ड है कपल डिफाइन करना है आपने, उसकी एग्जांपल लिखनी है। फोर्थ है व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डिस्कस विद एग्जांपल विद डायग्राम, सॉरी। तो आपने न्यूट्रल भी कर लेना है, स्टेबल और अनस्टेबल तीनों कर लेने हैं। फिफ्थ है थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन मोशन, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सिक्स है गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। और लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिस्कस इट्स इक्वेशन। और सेकंड लॉन्ग है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 ग्रेविटेशनल में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नंबर 2 है व्हाट इज फील्ड ऑफ फोर्स। थर्ड है व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट टू अस। एंड फोर्थ इज व्हाई द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिफ्थ है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और सेकंड है डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिक्स्थ है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन वर्क, राइट इट्स एसआई यूनिट। व्हाई डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन इट। व्हाई डू वी नीड एनर्जी, प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। फिफ्थ है व्हाट इज जॉल, राइट इट्स बिगर यूनिट। What is meant by efficiency of a system, what is meant by the power, what, write the SI unit of power, define it, also write its bigger unit. लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। नंबर 2 डिस्कस वर्क, राइट इट्स इक्वेशन। 7 पे आते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी, व्हाट इज द SI यूनिट। नंबर 2 डिफाइन टर्म प्रेशर, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन एंड SI यूनिट। नंबर 3 राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 4 state Pascal law, write its some application. What is meant by elasticity? 5 है। 6 है what is upthrust, explain the principle of flotation। 7th है
Explain how a submarine floats on the water surface and dives down into the water. Number 8 है what is Hooke's law, what is meant by elastic limit, and 9th है what is liquid pressure, derive its equation. प्रेशर इन लिक्विड्स का टॉपिक में आएगा ये 9th क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में है इसका एक स्टेट्स पास्कल लॉ, एक्सप्लेन इट्स विद हाइड्रोलिक प्रेशर। सेकंड है डिफाइन आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। लास्ट चैप्टर 8 9 इंक्लूड नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में है आपके पास define specific heat, write its SI unit and equation. What is heat capacity, write its SI unit and equation. Why gaps are left in railway tracks. Fourth है why rollers are used to the steel under the steel bridges. Fifth है why is overhead transmission lines, ये आपने कंफर्म कर लेना एक्सरसाइज से। फिफ्थ है आपके सिक्स्थ है आपके पास why iron rims are smaller than wooden wheels. ओके ये आप लोग दोबारा देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड नंबर 2 लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एक कर लेंगे दूसरा खुद ही हो जाएगा, इजी है ये। ओके अब हम आते हैं एक गैस पेपर पे। आपके पास ये गैस पेपर है, राइट? तो गैस पेपर में हम लोग सेक्शन बी देखते हैं। गैस पेपर, सो गैस पेपर में हमारे पास सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 6 फ्रॉम क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के 8 पार्ट हैं, आपने इसमें से कोई से 6 करने हैं। राइट द टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन प्रीफिक्सेस, ये तीनों आपके पास एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। थर्ड है प्रूव दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फोर्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिफ्थ है डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, गिव एनी टू एग्जांपल्स। सिक्स्थ है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। सेवंथ है डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स SI यूनिट एंड इक्वेशन। और 8 है डिफाइन रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेक्शन सी में से आपके 5 करने हैं, 7 पार्ट हैं। डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम, 15 नंबर का सेक्शन सी है और आपके पास 18 नंबर का सेक्शन बी है। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, सेकंड है। थर्ड है डिफाइन वर्क, राइट इट्स SI यूनिट। फोर्थ है द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। फिफ्थ है व्हाट इज लिक्विड प्रेशर, ड्राइव इट्स इक्वेशन। सेवंथ है व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन railway tracks. So seventh है define specific heat capacity. How would you find the specific capacity of a solid? इसमें कुछ वैल्यूज भी याद करके जानी है आपने, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज। सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स का है ये। एक क्वेश्चन 6 का होगा, दूसरा 4 का, या अगर बहुत ही पार्ट बी स्मॉलर हुआ तो वो 3 मार्क्स का होगा और पहला 7 का होगा। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसमें गन एंड बुलेट की एग्जांपल भी लिखनी है आपने। बी पार्ट है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्री सेल्सियस। 10 नंबर यहां से आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स इक्वेशन। और बी पार्ट है इसका न्यूमेरिकल 4 चैप्टर से, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सिक्स्थ है व्हाट इज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ड्राइव इट्स इक्वेशन। और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सो ये आपके पास एक गैस पेपर है और ऊपर मैंने तमाम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग करवा दिए आपको डिक्टेट। तो आपने करना ये है कि पहले आपने कंप्लीट बुक की तैयारी करनी है, देन आपने इसको गो थ्रू करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट रहें, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने।